ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासन या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवध्यां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। एक बार सभी लोग कंफर्म कराना ऑडियो वीडियो आपको क्लियर जा रहा है। जैसा कि सुनने में आया है कि आप लोगों के पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब जो सीटेट का अपना बड़े टाइप का जो ऑप्शन छापते हैं सब उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, थोड़े बड़े जरूर लिखे जा रहे हैं लेकिन कठिन नहीं है। तो आप लोग जो लोग भी पेडागोजी पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। हाँ, थोड़ी पैसेज कुछ वाले पार्टी में बड़ी आ रही है, ये बात है। तो अब भाई अब उनकी विचार जो सोच रहे होंगे उसी हिसाब से बच्चों को लेंगे। अब क्या उचित है क्या अनुचित है आप इसके लिए हमको तो नहीं बताए हो, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब पेपर के नाम पर पूरे के पूरे वेद साहित्य सब रख दो, सब ये पूरा वेद लिख के कहो इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये उसका टारगेट नहीं। उनका टारगेट मतलब एक तरीके से परीक्षा प्रणाली जो है या परीक्षा करने या क्वेश्चन पूछने का तरकीब अच्छा नहीं है। इस बात को हम बिल्कुल कह रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम क्या बताएं, चलो आगे चर्चा कर लेंगे कभी इस पॉइंट पे, लेकिन हम ऐसे परीक्षक और ऐसे परीक्षा सिस्टम से सहमत बिल्कुल नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। अब भाई होना पड़ेगा तो आदमी होना पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है, कर रहा है, लेकिन जैसा परीक्षा होनी चाहिए जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का हमको नहीं लगता है कि उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे या उस तरीके का सिस्टम नहीं बना। ये नहीं है कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा पढ़ाने के लिए आप पहले फिक्स कर दीजिए, वही चीज़ कराइए। बच्चे से पूरी दुनियादारी करोगे तो अच्छी बात नहीं है। संस्कृत वाले क्वेश्चन से अगर हम ईवीएस पूछें तो या फिर वो पॉलिटी पूछे तो भी बहुत बढ़िया बात नहीं है। अब उससे पूछा जा रहा है ये अलग बात है, वो अलग बात है। फिलहाल हमसे इस पर लंबी चर्चा कोई करे तो हम समझा सकते हैं, फिलहाल इतने हम नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर। जो समय रहा है हम लोग जो कर सकते हैं उसको करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो तो अलग बात की बात रहे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आयुष्मान भव। हाँ हाँ बिल्कुल, दिग्विजयी भव, चिरंजीवी भव, कीर्तिमान भव। जी बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रियबोधनार्थं प्रेरयितुम् इच्छति तस्य कृते एतद् महत्वपूर्णं यत् छात्राः। शिक्षक कक्षा में पाठ्यपुस्तक के सक्रिय बोध के लिए प्रेरित करने के लिए इच्छा करता है, अर्थात सक्रिय बोध को प्रेरित करने के लिए इच्छा करता है, अर्थात बच्चे सक्रिय होकर करके ज्ञानार्जन करें, ऐसा। तस्य कृते एतद् महत्वपूर्णं यत् छात्राः, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण होगा जहां छात्र क्या करते हो, आप बताइएगा। पाठ्य पुस्तके उत्तराण लिखन्तु, बिल्कुल सही नहीं है। शिक्षकेण पृष्ठान प्रश्नान ध्यान शृण्वन्तु, शिक्षक द्वारा शिक्षक से पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनो। या पुस्तिकायाम उत्तराण लिखन्तु, या स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु। ध्यान देना यहाँ पर सक्रिय बोध के लिए है, बच्चा खुद काम करे तो ज्यादा सही है, इसलिए यह डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा और 181 पहला आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ। तुरंत आए, तुरंत बाए, तुरंत टाएं, क्या बात है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी लोग। शिक्षिका कक्षायाम स्थितानाम वस्तूनाम नामानि करगत पट्टिकायाम लिखित्वा वस्तूनाम ऊपरी आरोपयति एवं शाह। अभी ये क्वेश्चन हम 1-2 दिन पहले करवाए थे, जल्दी बता दो सभी लोग कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीवी यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। सभी लोग शेयर करें, जो लोग लाइक कर सके वो लाइक करें, अदरवाइज जो लोग बाद में देखना चाहें वो अभी तो
देखते रहें। तो प्रश्न संख्या 382 में उत्तर क्या बनेगा? कक्षायाम वातावरणम मुद्रित पठन सामग्रीमयम करोति। जो कक्षा का जो वातावरण है वह मुद्रित पठन सामग्रीमय करती हैं, अर्थात उन सभी पर नाम लिख लिख करके चस्पा कर रही हैं। तो अब वह केवल वस्तु देख करके नहीं बल्कि उसको पढ़ करके भी बताया जा सकता है कि यह क्या है। प्रश्न संख्या 83 में आओ। भाषायाः कक्षायां कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तुम न शक्यते। अब हम इसकी हिंदी बताएं या आप लोग खुद करें? आप सोचिए, मैं बहुत सारे हिंदी बता ही देता हूं, लेकिन पढ़ते ही आपके दिमाग में इसका हिंदी आ जाना चाहिए। क्या कि भाषायाः कक्षायां कथा कथनम, भाषा की कक्षा में जो कथा कथन है एक पद्धति के रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें से ए बी सी डी इसमें से इसके अनुसार क्या सही होगा? केवलम नैतिक शिक्षण से कृते, केवल नैतिक शिक्षण के लिए, लेखन से अध्यापन कृते, लेखन के अध्यापन के लिए या उसके के लिए कर रहे हैं, मतलब लेखन और अध्यापन में इसके लिए कर रहे हैं कि श्रवण भाषण बोधनस्य कृते, कर रहे हैं कि श्रवण और भाषण जो है, श्रवण भाषण बोधनस्य कृते, श्रवण और भाषण बोध के लिए, पठन कौशल से अध्यापन कृते, पठन कौशल के अध्यापन के लिए। एक बात बताएं, यहां पर दिया जा रहा है कि न शक्यते, नहीं कर सकते ना। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, यह ऑप्शन ही इस तरीके से बनाया गया है कि कुछ गोलमाल ऑप्शन लगे, ठीक है। ज्यादातर हम लोग जो भाषा कक्षा होता है श्रवण और भाषण उसमें कार्य करते हैं, ठीक। ध्यान सुनिएगा, केवलम जो दिया है लोगों को यहां पर जा रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताएं, जैसे अगर हम बताएं कि आपका ज्ञान या आपका पेन निम्नलिखित में से एक पद्धति के रूप में ही केवल प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक पद्धति प्रयोग तुम न सकते, निम्नलिखित में से एक प्रयोग एक प्रयोग के लिए कह सकते हैं, उसमें नहीं किया जा सकता। अगर हम यहां लिख दें केवल पत्र लेखन, केवल कथा लेखन, या यहां लिख दें हम कहानी लेखन, यहां लिख दें हम लेखन कार्य। अब इस तरीके का अगर यह ऑप्शन दे रहे हैं, तब सोचो दिमाग पर तो कुछ न कुछ आ ही गया बोझ, कि जो आपका पेन है, जो आपके हाथ में पेन है, वह पेन केवल पत्र लिखने के लिए, केवल नैतिक शिक्षण के लिए। हालांकि यह ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लग रहा है। कुछ जगहों पर ये लोग कह रहे हैं कि श्रवण भाषण बोध के लिए केवल इसको एक पद्धति के रूप में हम लोग नहीं कर सकते। यहां पर सी दे दिया गया, हमको नहीं समझ आता। अगर इस तरीके से ऑप्शन रहे कि आपका पेन केवल पत्र लिखने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान देना, प्रयोग तुम न सकते, जिसमें यहां पे पढ़ने से लग रहा है कि एक पद्धति के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, केवल पत्र लेखन में। भाई पत्र लेखन में तो हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन केवल पत्र लेखन में, भाई इसको और भी आप कर सकते हो। केवल कथा लेखन में, लेखन में तो प्रयोग करवे करोगे, लेकिन केवल कथा लेखन में तो ये भी तो हो जाएगा गलत ना। कहानी लेखन में, भाई अगर इसमें हम देखें कि कहानी लेखन में, अब कहानी, अब कोई किसी से कहो कि आप देखो मैं पेन तो दे रहा हूं लेकिन इसका आप एक पद्धति के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसमें मैं ये लिख सकता हूं कि फलाने को लेटर लिखते वक्त आप मत यूज करना और सभी आप करो, या हमारा फलाने प्रतिद्वंदी हैं, या हमारे फलाने से हमारी नहीं पड़ती है, इनका काम नहीं करोगे, इसके बाद तुम चाहे जो लिखो, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब यहां कर दिया लेखन कार्य के लिए, तो ये तो पूरी सिस्टम आ जाएगी। ठीक इसी तरीके का यहां पर समस्या दिया गया है, और यही समस्या जो है सी और ए में कंफ्यूजन उत्पन्न कर देती है कि पेन से तो काम लेखन का ही होगा ना। अब अगर कोई कहे कि केवल पत्र ना लिखना, तुम और भी कुछ लिखना, कथा लिखना, तमाम रचनाओं को लिखना, दूसरे की समस्या अर्जी होगा तो आएगा आपके यहाँ वो लिख देना। कोई अगर कुछ लेके आता है अपने विचारों को, जो बेचारे अनपढ़ या कुछ नहीं पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग, वो अपने बच्चों को चिट्ठी लिखने के लिए कहते हैं तो उनको भी लिख देना, वो सब कुछ। तो तुम केवल इसको इसके लिए मत यूज करना ऐसा, लेकिन यहाँ पे करें एक पद्धति के रूप में मत प्रयोग करना, या नहीं कर सकते। अब
करें किसमें नहीं कर सकते। अगर इस बात को हम देखें तो ध्यान से समझना, अगर हम इसी में कह दें कि पेन का प्रयोग खेलने के लिए मत प्रयोग करना, लिखने के लिए करना, खेलने के लिए नहीं, तो इस हिसाब से अगर हम इसको कहें कि जब कक्षा में कथा कथन है तो हम भाषा में जो कथा कथन है उसको श्रवण भाषण में तो प्रयोग कर ही सकते थे। तो अब यहाँ केवल नैतिक शिक्षण कृत्य, तो अब उस तरीके का ऑप्शन रहेगा जैसे कहे ना कि पेन को खेलने के लिए मत प्रयोग करना, तो पेन से भाई खेला नहीं जा सकता तो नहीं खेल सकते, तो वो खेलोगे तो खराब हो जाएगा, ऐसी बात होती। अब इनके अनुसार से जो है वो अब किस अनुसार से यह कह देते हैं कि श्रवण और भाषण के बोध के लिए नहीं किया जा सकता या नहीं कर सकते एक पद्धति के रूप में भाषा कक्षा का, भाषा कक्षा का, तो थोड़ी सुटपटान से लगती है। फिलहाल जो सीधे सीधे वो लिख दिए हैं, इतना झगड़ा करवाने की चाह है तो झगड़ा होगी। फिलहाल ए पे अगर आप लोग चल रहे हो तो ठीक है, केवल लग गया है, केवलम से ही आपका काम बन जाएगा। कुछ लोग इसको सीख कर छापे हैं जो कि थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि वो आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं। मैं बहुत तर्क किया, बहुत सोचा, लेकिन वहीं तक पहुंच पाया जहां तक मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है जी, नमस्तुभ्यम। तो ए तक ही जो लिखी लिखाई बात तक है वहीं तक चलते हैं, तो ठीक है, तो हम उसके ए को ही हम उस पर मान सकते हैं, ए को ही हम मान करके आगे काम बढ़ाएंगे। देखते हैं, मैं वो हर एक तरीके से इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझ पाए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन और ऐसे टाइप के जब ऑप्शन बना दिए जाते हैं तो उनका क्या उद्देश्य रहा होता होगा, वो तो नारायण जाने। अधस्तनेषु कस्य पठन पाठन सामग्री रूपेण न्यूनतम उपयोग भवति प्रारंभिक स्तरे। निम्नलिखित में से वह कौन सी पठन पाठ्य, अब देखो ध्यान से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ना, सब क्या हो जाएगा, बहुत सारा आपका नहीं आगे भी आएगा, 384 है, और फिलहाल ये देखो टीएलएम है, बहुत सारे क्वेश्चन आज उपचारात्मक शिक्षण से आएंगे। अधस्तनेषु कस्य पठन पाठन सामग्री रूपेण न्यूनतम उपयोग भवति। निम्नलिखित में से वह कौन सी पठन पाठन सामग्री है, पठन पाठन सामग्री है जो कम से कम उपयोग में होती है प्रारंभिक स्तर में। पाठ्य पुस्तका नाम, मल्टीमीडिया संगणक से, कार्यपत्रिका या प्रकृत वस्तु नाम। प्रश्न संख्या 384। थोड़ा समझ बूझ करके अगर उत्तर आप लोग करोगे निश्चित तरीके से उत्तर करोगे। प्राथमिक स्तर में मल्टीमीडिया जो कंप्यूटर है इसका उपयोग थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि आज के समय अगर आप कहोगे, आज के समय कहोगे कि सर बच्चे भी कंप्यूटर चला रहे हैं, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों के लिए सही हो सकता है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कर भी सकते हो तो इससे अच्छा तो नहीं है। ठीक, तो सबसे नीचे वाला स्तर पे हम इसी को कहेंगे बी वाला लीजिएगा। थोड़ा समझो, क्वेश्चन का जितना अधिक से अधिक डिस्कशन हो वो जरूरी है। ठीक, जितना अधिक से अधिक उसके बारे में चर्चा होगी वो बहुत जरूरी है ना, जितना अधिक से अधिक चर्चा करें आप। भाषाधिगमनार्थम सूचना पत्रकाणाम विज्ञापनानाम च सामग्री रूपेण व्यवहारः क्रियते तेषां उपयोगिता भवति। करें भाषा अधिगम के अर्थ में या उसके लिए सूचना पत्रकाणाम और विज्ञापनों को सामग्री रूप में व्यवहार किया जाता है तो उस तेषां उपयोगिता भवति, उनकी उपयोगिता होती है। किस तरीके से, नीचे ABCD दिया गया है। और कुछ लोग तो आए होंगे कि चलते देखते हैं, हो सकता है गुरुजी आज सुपर टेट वाली क्लास अब देना स्टार्ट कर दिए हों, लेकिन सुपर टेट वाली क्लास अभी आज नहीं, 1-2 दिन बाद 25 तारीख बाद सोच रहे हैं, 25 या फिर इस महीने के बाद। ठीक है, मैं आप लोगों को केवल और फिर स्टार्ट कर देंगे MP टेट और सुपर टेट। उस पर सुपर टेट अब बहुत जरूरी हो गया है। ठीक, सुपर टेट बहुत जरूरी हो गया है, उसके बाद MP टेट, ये दोनों जरूरी हैं क्योंकि दोनों नियुक्ति वाली परीक्षा है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। 385 पे आंसर क्या हो जाएगा, लेखमय वातावरणार्थम उपचारात्मक अध्यापन। भाषाधिगमार्थम सूचना पत्रकाणाम विज्ञापनानाम च सामग्री रूपेण व्यवहार क्रियते तेषां उपयोगिता कहाँ हो सकती है, सूचना पत्र और विज्ञापनों का। तो ये क्या हो गया, सब ये सब लेखमय वातावरण के निर्माण में या इसका उपचारात्मक अध्यापन में, जो उपचारात्मक अध्यापन मत कहो, बस इतना ही कहो। ठीक, क्या हो जाएगा, केवल इतना ही कहो कि लेखमय वातावरणार्थम, इन सभी की तरह मैच कर जाएगा। आहारमय वातावरणार्थम, क्रीड़ामय या फिर अभ्यास, तो ये वाला कट करके केवल लिखो लेखमय। ठीक, आगे देखो, यहां से देखते हैं, कक्षा अभिनय रीतौ या प्रक्रिया भवति सा वर्तते। कक्षा अभिनय रीति जो है इसमें जो प्रक्रिया होती है वह बताई जाती है। क्या क्या होती है,
हाँ बस इसी महीने तक इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर सुपर टेट की ओर चला जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा लोग सफर जाएंगे इस महीने में और तमाम वीडियोस भी हो जाएंगे, तो वो तमाम लोगों का एग्जाम तो इसी में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सुपर टेट पे। तो 386, वो सुपर टेट में बहुत सारा चीज आप लोग करवा भी दिए हैं, ग्रामर पे बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए हैं। यही साहित्य बहुत जरूरी है, तो अब साहित्य वाले कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और कराते कराते रटवा ही देंगे आप लोगों को। कुछ बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन भी आपको सब करवा देंगे, थोड़ा गहराई तक का। प्रश्न संख्या 386 और उत्तर आएगा कक्षा अभिनवृत्तया प्रक्रिया भवति सा वर्तते। शिक्षकः कथायाः पत्रानुसारं व्याख्या करोति, बालकः नाटक पत्राणाम् अभिनयं कुर्वन्ति, प्रेक्षागृहे नाटकस्य प्रस्तुति ददति, छात्राः एषु एका न वर्तते। अब ध्यान देना, कक्षा अभिनय रीति मतलब कक्षा में अभिनय करना ना, अभिनय वाला पात्र के अनुसार व्याख्या करते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं उस पर अभिनय करते हैं। तो कक्षा अभिनय रीत या प्रक्रिया भवति सा वर्तते, वो क्या होता है, बालकाः नाटक पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति, बालक जो होते हैं नाटक के जो पात्र होते हैं उसका अभिनय करते हैं। शिक्षक कथायाः पत्रानुसारम व्याख्या करोति, शिक्षक जो है कथा के अनुसार पात्रों का पात्र के अनुसार कथा का पात्र के अनुसार व्याख्या करता है। ये दो तो गलत, मतलब इसमें तो होगा नहीं। प्रेक्षागृह नाटक से प्रस्तुत ददति छात्रा, ये तो इतना ज्यादा नहीं होगा। इसी ए और बी में से कोई एक जो आप चॉइस कर सकें, ठीक। कक्षा अभिनय रीतौ या प्रक्रिया भवति सा वर्तते, कक्षा अभिनय रीति में वह प्रक्रिया कौन सी होती है बताइएगा। निश्चित तरीके से कक्षा में किया जा रहा है, तो कक्षा में शिक्षक अभी कथा के अनुसार पत्रों को बताएगा और उसी जगह वो पात्रों के बारे में व्याख्या करेगा, फिर उसी जगह कुछ करवाएगा। बालक नाटक पात्राम अभिनयम कुर्वन्ति, बालक जो होते हैं ये जो नाटक करते हैं ना, ये नाटक विधि में चला जाएगा, अर्थात उस समय बच्चा मंच पे क्या कर रहा होगा या क्लास में क्या कर रहा होगा खुद अभिनय करेगा, तब उसमें वह गिना जाता है। हालांकि ध्यान देना, यह वाला नाटक अभिनय कहा जाएगा या नाटक विधि में चला जाएगा बात, उसके लिए थोड़ी सी एक नाम अलग रखे हैं। और यहाँ पे क्या है, शिक्षक ही पात्र को क्या करता है, बताता है, एक एक लोगों के बारे में बताता है। तो इन दोनों में से अगर एक पर चला जाए तो कक्षा अभिनय रीतों में मतलब कक्षा में ही बताया जा रहा होगा, तो शिक्षक क्या कर रहा होगा, पात्र के अनुसार व्याख्या करता होगा, बताता होगा, करके भी दिखाता होगा, ठीक। अब इसमें बिल्कुल अभिनय वाला शब्द जुड़ गया, इसमें नहीं जुड़ा, इसलिए ए पे भी कुछ लोग कर रहे होंगे। देखते हैं कितने लोग ए पे जा रहे हैं, ठीक है। तब तक पर्याप्त वीडियो हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो ए और बी, जो लोग ए पे भी जा रहे हैं उनका भी सोचना अपने हिसाब से ठीक ही रहता है कि भाई बालक जो है नाटक के पात्रों का अभिनय करते हैं, लेकिन यह अभिनय विधि या फिर ये कहो कि वह नाटक विधि में चलाता है, उसमें नाटक बच्चा करता है। और उसमें अगर आप देखें तो एक होता है आदर्श अभिनय और एक होता है बच्चे वाला। तो आदर्श वाले में क्या होता है, शिक्षक बताता है। तो फिलहाल बी वाले तक जाना, क्योंकि इस तरीके से सिखाया जा रहा है तो सिखाने का काम भी टीचर कर रहा होगा, तो बी के साथ रहो। हालांकि ए और बी दोनों बहुत मिले जुले, बहुत क्लोज आंसर हैं। 87 में आओ, यदा छात्र कक्षायाम गृह कार्यम न कृत्वा गच्छति, ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे अच्छा बढ़िया, क्योंकि इसमें फिक्स आंसर आ जाता है ना, कि जब छात्र कक्षा में जो गृह कार्य कर करके नहीं आता है, तब शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयास कर्तव्य है, उसके कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए, या छात्रम दंड दत्वा गृहम प्रेषयतु, या फिर छात्र को दंड दे करके घर पे भेज देना चाहिए, या प्रधानाध्यापकम प्रतिप्रेषणीय, या प्रधानाध्यापक के सामने उसको उपस्थित करवाना चाहिए, या न किमपि करणीयम, या कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर बच्चा गृह कार्य करके नहीं आया है तो क्या करना चाहिए, वो क्यों नहीं करके आया है उसके कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए, ठीक। तो 387 में उत्तर ए आएगा। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण के स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है बताना। छात्रों को हमेशा संस्कृत श्लोकों का गायन करना चाहिए, अध्यापकों को स्वयं संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ करने में कुशल होना चाहिए, कक्षा के अंदर या बाहर अध्यापक यथासंभव सरल संस्कृत में वार्तालाप करें, या फिर बी और सी दोनों सही है। अब आप इसके हिसाब से उत्तर क्या करना चाहोगे, थोड़ा सा समझो, चिंतन करो, फिर बताओ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अध्यापकों को स्वयं संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ करने में कुशल होना चाहिए। क्यों अध्यापकों को ऐसा हो ये नहीं, स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है,
कि कक्षा के अंदर या बाहर अध्यापक कोशिश करे यथासंभव सरल संस्कृत भाषा में वार्तालाप करे, ताकि ऐसा माहौल बन जाए और बच्चा स्वभाव से ही बिना किसी को रटाए पढ़ाए केवल उस माहौल से आराम से खुद ही वो भी संस्कृत में वार्तालाप करने लगे या समझने लगे, धीरे धीरे वो ग्रहण करेगा, फिर बोलेगा भी। बालकों के अभिव्यंजना कौशल के विकास के लिए कौन सा उपाय सहायक नहीं होगा? किस कौशल? अभिव्यंजना कौशल। इसके विकास के लिए कौन सा उपाय सहायक नहीं होगा पूछ रहे हैं, ठीक। तो कौन सा हो सकता है, इसमें से कौन सा हो सकता है? चित्र, कहानी, अभिनय। देखो तीनों एक जैसे हैं, ये कुश्ती उसमें से आड़ लग रहा है, तो यही है भी, ठीक। यह सहायक नहीं हो सकते। यह हाथ पैर मजबूत करवा सकता है, तोड़वाने में भी मदद कर सकता है। आगे देखते हैं, दिखा पूरा, हाँ पूरा आप दिखने लगा तो आप सभी लोग जरूर करें। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, ठीक। यह यहां से यहां तक। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है बताना थोड़ा, किससे है? नियमित विद्यालयों से, विशेष विद्यालयों, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, या फिर किससे? मुक्त विद्यालयों से। तो 390 में उत्तर आप लोग किसके साथ जाना चाहोगे, ये बताओ। निःशक्त बच्चों को, किसी स्पेशल टाइप के बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा एक ऐसा, ठीक, एक ऐसा कार्यक्रम है ना। इसका संबंध किससे है? विशेष विद्यालयों से, सभी विद्यालयों से नहीं है, ठीक। नियमित विद्यालयों से नहीं है, विशेष विद्यालयों से, जहां पर ऐसे बच्चे हैं उनके लिए। ये वाले क्वेश्चन देखो, थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, घबराने की बात नहीं है। ABCD थोड़े से कट भी रहे होंगे हमारे समझ से, अब सही हो गया होगा। तो इसको देखिए, समझते रहिए आप लोग। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? भारतीय समाज की ये जो बहुभाषिक विशेषता है, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? किस रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। आप लोग पढ़ते चलो, बताते चलोगे। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में नहीं, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित, हाँ सीखने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कीवर्ड मिल गया है, तो शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में हो सकता है कि यह सही हो। आगे देखते हैं, विद्यालयों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के जटिल नहीं बनाना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधा के रूप में। बताया ना कि बहुभाषिक विशेषता है, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो एक बार मैं बताया था कि कहाँ पर वो बाधा होती है और कहाँ पे क्या होता है। जो भाषा वाला शिक्षक होता है वो अलग बात होता है, भाषा कक्षा के बारे में बात अलग होता है। इस केस में ध्यान देना कि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, अर्थात शिक्षक को उन सारी जो बच्चों की भाषा है वो आना चाहिए। उनके लिए भाई वो बहुत कठिन काम हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे जरूरी थोड़ी नहीं को शिक्षक को जाने। इसीलिए किया जाता है कि जो प्राथमिक कक्षाओं के जो टीचर होते हैं कोशिश किया जाए कि उनके एरिया में लगे, ताकि उनकी आम बोलचाल भी समझ में आए। हाँ, विशेष को विशेष से मिला दो, बहुत सही। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह घूम फिर करके अपना स्वरूप बदल बदल करके आता रहता है। और मैं बताया था एक बार पढ़ाते वक्त में कि कभी कभी इसका नाम जो है बदल करके आता है, हालांकि इसको आप लोग जानते हैं, उदाहरण के बाद नियम बताना अर्थात आगमन विधि है। तो आगमन विधि है। अब बताओ यह किस में आएगा? 93। उत्तर क्या करोगे? इसमें से किससे मिलाओगे? पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। किससे मिलाना चाहोगे? आगमन से शब्द मिल रहा है तो आगमन विधि वाले से मिलाओगे, आगमन से निगमन की ओर। हाँ, ये तो कह सकते हो, मतलब उदाहरण से नियम की ओर। ये भी तीनों चारों के ऑप्शन में तो भी ही फिट बैठ रहा था, तो उसी को पकड़ लिए। इसको बताओ, थोड़ा बड़ा कर दें और, ताकि दिखने लगे अच्छे से।
चलो बताओ, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है बताते चलो। शिक्षण में जो नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है क्यों होती है? चलिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ठीक, कोशिश केवल देखने लायक नहीं, बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, अच्छा कोशिश कर रहे हैं। तो 94 का जो क्वेश्चन बनेगा वो सी ही बनेगा कि छात्र की 2 क्वेश्चन तो बताना, क्राइटेरिया ना, अंकन मार्गदर्शिका, परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देश, प्रश्नक्रमेण असानाम विभाग, विद्यार्थीनां सामर्थ्यस्य सामान्य ज्ञानम। 95 क्या करोगे? एक देखो यहाँ पे आकलन, नारायण श्री हरि, आकलन से निकष यहाँ पे लिख दिए हैं। एक जगह एक क्वेश्चन था उसमें दूसरा बात था, उसमें उसकी मतलब क्या क्या चीजें की जाएंगी, उसमें एक ऑप्शन दिया था कहीं के जिसमें से यह बात आ रही थी कि कुछ मार्गदर्शिका होती हैं, उसका भी मतलब क्राइटेरिया किस किस तरीके से वो जाएगा, तो उसमें ये वाले ऑप्शन तक भी गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग उत्तर करना चाहोगे तो क्या कहोगे? आकलनस्य निकषः, आकलन के निकट या आकलन से संबंधित अगर हम इसको जोड़ें कि क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, तो विद्यार्थियों के सामर्थ्य की सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आकलन, एक होता है आकलन ना, आकलने से मतलब होता है, आकलने से मतलब जैसे अगर हम कह दें कितना है तो कोई बताएगा, जैसे मान के चलो अगर आपको किसी खेत के सामने खड़े हैं, कह दे कितना है, कोई कहेगा 2 बिस्सा के आसपास होगा, 2 ढाई बिस्सा होगा, मतलब एक सामान्य परिचय। वो कभी नहीं कह सकता कि 2 बीघा होगा या 3 हेक्टेयर होगा या 5 हेक्टेयर होगा ना, वो थोड़ा बहुत कम बेसी करके बताएगा। तो आकलन से संबंधित यह बात है। फिलहाल मार्गदर्शिका जो होती है वो मार्गदर्शिका ही यहाँ पे है, और कुछ नियमावली जो होती है वो दूसरी चीजें होती हैं। इस पर मैं बहुत सोचा हूँ, क्योंकि 1-2 जगह इसके बारे में जो पुस्तकों में है, अब वो कैसे किस तरीके से, एक क्या जो एक लोग गलती बता रहे हैं वो कई जगह गलती बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आकलन से मतलब यहाँ पर उसके सामान्य ज्ञान से, बहुत विशिष्ट ज्ञान नहीं कर पाओगे आकलन में, ठीक, बस एक सामान्य जो जानकारी आप रख पाओ वहीं तक वो कह रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आ गया कि नहीं, पूरा फ्रेम में आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन मैं करवाया हूं, जल्दी से इसको समझो और बताओ। एक सहयात्री गवाक्ष समीपे आसीन, एक सहयात्री जो था वह खिड़की के समीप में क्या था, झरोखे के समीप बैठा था। भवान गवाक्ष पिहितुम इच्छति, भवान तम कथम अनुरोध करोति। उसी समय का क्वेश्चन है कि आप इसके पास में बैठने की इच्छा करते हैं, तो आपका जो कथन है अनुरोध करेंगे किस तरीके से यहाँ पर। तो 96 में कुछ संशोधित जरूर किया गया है, फिलहाल उससे पूछा जा रहा है। तो इसके पहले वाले में जब आया था तो पूर्ण विराम पूर्ण लगा था, इसलिए और स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो पहली बात तो इस वाले को दोनों कट करो, क्योंकि यहाँ पर एक ये है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उससे अनुरोध करें, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करो या कुछ ऐसा। तो भवता गवाक्ष पिहितुम शक्यते वा, या गवाक्ष पिहितुम शक्यते वा, भवता माने यहाँ आपके साथ में है कि आप थोड़ा सा इससे खिसक जाए तो हम भी बैठ सके या फिर आप बैठ सकते हैं क्या यहाँ पे। तो अदला बदली के लिए भवता से स्टार्ट करेंगे ज्यादा सही, गवाक्ष सीधे सीधे कह देना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो ए वाला करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। भाषा से जो आपका वाक्य निर्माण या ये कहो कि जो वाक्य में होना चाहिए उसको जो लोग पढ़े होंगे समझे होंगे वो समझ पाएंगे कि वहां पे क्या दिया गया था, मतलब वाक्य के प्रकार या वाक्य के कहने की तरकीब जो होगी वही चीज यहाँ पे है। संभाषण इदम पठतु, अत्र एक संभाषण यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, पढ़ो। अध्यापक अथवा भवान माने आप, कथा पुस्तकमेकं पठितुम इच्छन्ति, शिष्य आम, अध्यापक आम कृपया। माने यहाँ पर जो है ना एक लाइन हमको ये नहीं समझ आता, जब छापा गया था तो इस तरीके से छापने को तो मैं कई बार इसको देखा कि अध्यापक डैश देने का क्या मतलब है। अगर हम कहें राम डैश तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है, राम पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर श्याम डैश, फिर श्याम बोलेगा मैं फलाना जगह जा रहा हूं, फिर राम बोलेगा, इस तरीके से। तो यहां पे देखो क्या है, अध्यापक या आप ना,
भवान कथा, अब यहाँ पर अध्यापक अथवा लिखा है, अध्यापक अथवा भवान कथा पुस्तकम एकम पठितुम इच्छन्ति, क्या आप कथा पुस्तक, एक कथा पुस्तक पढ़ने के लिए इच्छा करते हैं? तो शिष्य कह रहा है हाँ आम, क्यों नहीं। अध्यापक तो कह रहा है हाँ कृपया पढ़ो। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पर तो अध्यापक पूछ रहा है ना किसी लड़के से, चेले से अपने, कि क्या तुम एक कथा पढ़ोगे? तो कह रहा हाँ पढ़िए। तो वो करे हाँ अच्छा तो ठीक है, तो कृपया करके सुनाओ भाई। अब यहाँ पे आम कृपया कर करके लिख रहा है, जैसे मतलब मूल बात में हमारे तो यही आ रहा है। यहाँ से पढ़ने के बाद अध्यापक बोले, शिष्य हुंकारी भरा, हाँ हामी भरा, फिर अध्यापक बोले हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं किताब में इसके हिंदी में जब बात जाती है तो कुछ लाइन को इधर उधर कर करके दूसरा कुछ छाप दी है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कुछ किताब में कुछ किताब में, क्योंकि संस्कृत में करेक्शन बहुत कम हुआ है। संस्कृत में, संस्कृत को जानने वाले बहुत कम लोग हुए हैं। अगर एक बार कहीं एक ठो गलती छप गई है तो वहीं सभी लोग छापते हुए आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम उसके उत्तर तक जाएं तो 97 में उत्तर हम लोग क्या करेंगे? 97 में क्या करेंगे? पाठनारंभ कर्तुम विनयेन सूचयति, पाठन के आरंभ करने के लिए विनय पूर्वक सूचना करता है। शिष्य से प्रार्थना अनुमोदते, कुछ लोग इस वाले ऑप्शन को मान लिए हैं, शिष्य से प्रार्थना। शिष्य कहाँ प्रार्थना कर रहा है? यहाँ पे तो अध्यापक खुद कह रहा है शिक्षक से, शिष्य से। तो कुछ लोग जो बी जहां पे छपा है ये नहीं समझ में आता कि कैसे कहते हैं, हालांकि ये दोनों तो है ही नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने के हिसाब से लग रहा है कि हाँ विनय पूर्वक जो है सूचना देते हैं कि हम बड़े दोनों की सहमति से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर सुनाया जाएगा या फिर कथा जो है पढ़ा जाएगा। अब जो लोग कहते हैं कि शिष्य से प्रार्थना अनुमोदते, शिष्य की प्रार्थना का अनुमोदन करते हैं, तो यहाँ शिष्य रिक्वेस्ट ही नहीं किया है। शिष्य अगर रिक्वेस्ट किया होता और टीचर केवल कहते हैं हाँ आम, मतलब शिष्य कहता है गुरु जी क्या आप एक कथा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे, या सुनना चाहते हैं सुनेंगे, तब अगर शिक्षक कहते हैं हाँ ठीक है सुनाओ या पढ़ो, तब बात कुछ बनती। लेकिन यहाँ पे तो आधा लाइन को अगर हम लेकर के चलें तो अलग बात है। शिक्षक बोले कि बेटा तुम्हें पढ़ना चाहोगे या पढ़ोगे, सुनाओगे? तू करा हाँ, तो कह रहे हाँ कृपया सुनाओ ना। तो अब यहाँ पर शिष्य प्रार्थना कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब ये तो जबरदस्ती वाली बात हमको नहीं समझ में आ रही है कि वो शिष्य वहां पर प्रार्थना कर रहा है। वहां तो शिक्षक ही खुद कह रहे हैं एक तरीके से। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातुम, हाँ ऐसा क्वेश्चन आए, बढ़िया है, बिल्कुल देखो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि जब अध्यापिका सीखने में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उसको वो क्लेश मतलब कठिनाई ना, अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातुम कर रहे हैं, उसमें आई हुई जो समस्या है उसको कम करने के लिए, जानने के लिए ही परीक्षा करती है। ठीक, तादृशी परीक्षा एवं भवति, मतलब बच्चे के अंदर कोई कमी रह गई है, वो कमी एकदम न करे बच्चा, मतलब वो गलती ना करे, उसकी उस कमी को पता लगाने के लिए, जानने के लिए परीक्षा किया जाता है। वह परीक्षा कौन सी कही जाएगी? 98 क्वेश्चन बताओ, बताओ 98 में क्या बनेगा? क्या बनेगा? उपचारात्मक या निदानात्मक? हमको पता नहीं क्यों लगता है कि उपचारात्मक परीक्षा नहीं होना चाहिए, जब भी हो उपचारात्मक शिक्षण हो। क्या हो? और निदानात्मक परीक्षण हो। कमियों को पता लगाया जाना टेस्टिंग होगा ना, तो परीक्षण होगा। और जब हम कमी का पता लगा लेंगे तो फिर उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, तब शिक्षण करेंगे, तो उसका उपचार करेंगे, शिक्षण करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उपचारात्मक परीक्षण करें। परीक्षा कैसे हो जाती है हमको यही नहीं समझ में आता है। हम तो निदानात्मक परीक्षण के साथ रहेंगे। अगर आप लोग उपचारात्मक कहें तो फिर नारायण। ठीक, एक होती है टेस्टिंग। हम लोग लिखते इससे इतने बड़े बड़े हैं कि इससे भी छोटे, हमको ही बताओ, कुछ लोग जो है टीचर्स लोग हम देखे हैं उनके विंडो पर वो यहां पर खड़े होते हैं, इतने दूर में केवल क्वेश्चन रहता है, इतने दूर में, फिर वो किस टाइप का क्वेश्चन रहता होगा, केवल इतने दूर में वो लिखते हैं, बड़ा हो जाता है, समझ में आ जाता है। अब कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा बड़े बड़े मतलब ऐसे हो गए हैं, फैल गए हैं, तो उसको हम सोचते हैं कि उसको यहां से अगर लाइन बदल के यहीं तक लगाए होते तो थोड़ा और इसको फैला सकते थे। अब इससे ज्यादा हम फैलाने को बहुत फैला सकते हैं। देखो, आप देखो
आप खुद देख लो, फैलाने के लिए बहुत फैल जाएगा, लेकिन पेज का एक सेटअप होता है जिस पर पूरे क्वेश्चन दिखने चाहिए। तो अगर हम इतने पे भी दिखाएं, इतने पे दिखाएं तो दिख रहा हो, तो जिस पे मैक्सिमम दिखता है हम उसी पे रोक देते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं, इतना छोटा इतना बड़ा कोई बात ही नहीं है। ठीक, हाँ, आंखें खराब होने लगी तो अब इससे वो कैसे देखते हो इस पे, जब इतने पे ही केवल क्वेश्चन लिखा होता है और आधे पे गुरुजी लोग खड़े होते हैं। मतलब ये पूरे क्वेश्चन अगर हम केवल इतने में अगर हम लिखते तब क्या दिख जाता? ये पूरा क्वेश्चन केवल हम इतने में लिखते तो दिख जाता? पूरा पे लिखा है, हम इसीलिए खुद सामने नहीं इस पे लगे हैं कि ताकि वो जगह ना इधर उधर हो। अब देखो यह क्या है, यह आधे में यहां से तोड़ दिया गया, इतने में है तो थोड़ा बड़ा ये हो रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। देखें, ट्राई करें, करने के लिए बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक, करने के लिए बहुत बड़ा, डिस्प्ले आपकी छोटी होगी वो हम मान सकते हैं। अब हम इससे बड़ा क्या कर दें, क्या कर दें, क्या साफ साफ लिखे ना, चिपका चिपका के लिख दें? हाँ वो तो होता ही है, हाँ वो तो होगा, जब फोन पे पढ़ोगे तो डिस्प्ले पे देखोगे तो दिक्कत तो होगी होगी। 399 में क्वेश्चन क्या है, कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायन प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुज्यत। अब बताओ इसमें कौन सा सही होगा? चलो थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं, आप लोग फास्ट करने के मूड में हैं। तो 99 में उत्तर आप लोग क्या कर रहे हो? 99 में विविध प्रकार के उपायन प्रक्रिया इन सबको करती है। तो विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरी, तुम अलग अलग टाइप के जो बच्चे होते हैं उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए विविध प्रकार के उपाय करती हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर हम इसको सटा भी दें, अब इसको मजबूरी है हमारी, अगर हम इसको इधर करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, पूरे स्लाइड पे नहीं आ पाएगा। और अगर हम इसको 2 लाइन 3 लाइन में कर देंगे तो ये कई लाइन में आ जाएगा, तब भी एक प्रॉब्लम है। तो इसको बड़े बड़े क्वेश्चन ही जब दिए गए हैं तो क्या करोगे? और फिर हमको नहीं समझ में आता है जब वही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे, कहाँ चला गया जी? हाँ, जब यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे तो आपके डिस्प्ले कितना बड़ा दिखेगा बताओ? जब यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेगा आपके कंप्यूटर सेट पे तो इतने बड़ा दिखेगा ना जितना बड़ा हमको दिख रहा है। तब बताओ कैसे इसी में क्वेश्चन भी रहेगा, नीचे ऑप्शन भी रहेगा, ऊपर पैसेज कहाँ से ले पाओगे? तो इतना तो रहता ही है। अब इससे बड़े डिस्प्ले तो फिर तब टेलीविजन में लगा के देखो। 400 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रिता भाषा कक्षायाः लक्षणम न मन्यते। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र केंद्रित भाषा कक्षा लक्षण नहीं माना जाता? ठीक, और इस बार तो सीटेट में क्वेश्चन भी बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं। फिर या तो कई बार आप स्लाइडें करते रहोगे एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो प्रश्न संख्या 400, उत्तर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा छात्र केंद्रित भाषा कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता? शिक्षक निर्देशित इच्छति छात्रा तदनु, भले देखो यहीं पे दिक्कत है कि शिक्षक निर्देशित करने की इच्छा करता है ना, अरे टीचर के बच्चों के अनुसार चलना है। बाला लक्ष्य भाषाया अंतः क्रियाम कुर्वन्ति, ये सब सही है, सब सही है। ये वाला देखो यहाँ पर लक्षण नहीं माना जाएगा कि शिक्षक जो है निर्देश करने की इच्छा करे और बच्चा उसको सुन करके अनुशासित रहे। ठीक, तो यह बच्चों मतलब टीचर का मनमानी हो जाएगा, टीचर केंद्रित हो गया एक तरीके से कहो। ठीक, तो यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, लो देखो क्वेश्चन। अब इसको कितना हम एडजस्ट करेंगे? हम खुद ही बहुत मैक्सिमम जूम के ऊपर लगा करके बैठे हैं, जितना हो सकता है, मतलब जितने पे वो एडजस्ट हो जा रहा है उतने पर। सोचो उधर पीछे से कटने लगा उतने में। अब हमारी मजबूरी है इसको थोड़ा सा छोटा करना। लो, थोड़ा ही करते हुए बैठ जाता है पीछे। पढ़ते रहो, एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, तो प्रश्न संख्या 401, 401 में लिखा गया है यहाँ पर तत्र, तत्र ना, तत्र अनेन भौतिक बाधा भवंती, वहां अनेक भौतिक बाधाएं होती हैं। जहां जैसे कक्षे भूमितले अत्र तत्र किलित मंचानाम पंक्ति ही, या अध्यापिका, मतलब भूमि पर क्या है, जहां यहाँ वहां कहीं भी बच्चे क्या है, कहीं भी बच्चे बैठे हो ना, कहीं भी। या अध्यापिका एतादृशी टिप्पणी करोत सा उपयुक्तम स्थितौ स्वविस्तृत भाषा कक्षायाम समस्यायाः समाधानम प्राप्तुम किम कर्तुम समर्थ। मतलब अगर इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे यहाँ वहां हैं, यत्र तत्र कहीं भी इधर उधर कहीं बैठ गए हैं,
तो एक टाइप का डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा। तो बताओ आप, अगर शिक्षिका है वही करें, अध्यापिका इस प्रकार की टिप्पणी करती है, वह उपर्युक्त स्थिति के अनुसार बताओ इस समस्या के समाधान करने के लिए क्या समर्थ, मतलब क्या करेगी। ये देखो इसमें से क्या सटीक उपाय रहेगा ना। सामूहिक कार्यार्थ छात्राणाम अत्र तत्र उपवेशनम, सामूहिक कार्यों के लिए छात्रों को यहाँ वहां बैठाना चाहिए। नारायण, जब सामूहिक कार्य करवाओगे तो झुंड में एक यहाँ फिर एक वहां, ऐसे तो फिर थोड़ा सा, मतलब आप देखो क्या बेस्ट है, क्या आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो। सर्वेशाम छात्राणाम पद स्थित, सभी बच्चों को खड़े करा दो, खड़े हो जाओ सभी लोग एक जगह, मतलब जहां भी हो, ऐसा करोगे। या फिर केशान छात्राणाम वही निष्कासनम, या कुछ छात्रों को क्या करोगे, कुछ बच्चों को पकड़ करके बाहर निकाल दोगे, कुछ को मुर्गा बना दोगे। या लघु स्थाने सती अपि एकस्मिन् लघु मंचे छात्राणाम समूहोपेशनम, या फिर थोड़े जगह में सभी लोगों को एक लघु मंच पे, मतलब एक निर्धारित जगह बना करके उस पर जो है सबको, सभी बच्चों को समूह में बैठाने की कोशिश करोगे। तो पहली बात तो सबको अलग अलग नहीं करना, भगाना तो है नहीं, भगाना तो है नहीं। यह जो सामूहिक कार्य ये वाला है ऑप्शन कि यहाँ वहां बैठाएं, केवल यहाँ वहां वाला लफड़ा यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ वहां तो फिर इधर उधर हो जाएगा, अत्र तत्र का मतलब वह रह जाएगा, समस्या बनी रह जाएगी। तो इस कंडीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो इस वाले उत्तर तक आप लोग पहुंचे, क्योंकि और दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। बी, यह वाला और यह वाला बच्चे को दंड देने वाली काम हो रही है, तो खत्म हो जाएगा। ए और डी में अगर आप समझ पा रहे हो तो ए और डी में अगर देखा जाए तो डी वाले तर चलिए। लो अब देखो, ये छोटा क्वेश्चन है ना, इसको बढ़ाया जा सकता है बहुत। या होम 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 होम, बस 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 बस, देखें कटने लगा, ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा, इस प्रश्न के उत्तर बताओ। उपचारात्मकम शिक्षणम मन्यते, उपचारात्मक शिक्षण माना जाता है। हाँ, दिमाग अगर लगाओगे तो आंसर जरूर सही दोगे, सही बात है। ठीक, इधर उधर सोचोगे तो गलत जाएगा। पहले कुछ कट करो। 92 में क्या था, 92 में देखते हैं, 92 देख करके बता देते हैं। 92 बहुत जंप करना पड़ेगा, बहुत सारा पेपर इस पे लगा है, आप दिमाग पे हमारे रखिएगा। 92 हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। एक जब हम पूछेंगे कि लास्ट में कोई प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे मैं चैट देख रहा हूँ, उस टाइम पर आप जरूर लिखिएगा कि 92 को बताइए, ठीक। तो मैं उस पर चला जाऊंगा। अभी फिर बैक जाएंगे में थोड़ा सा पूरा आगे पीछे हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इस पे। उपचारात्मक शिक्षण मान्यते, उपचारात्मक शिक्षण माना जाता है। दो में आंसर बताओ क्या होना चाहिए। निदानम अधिगमनात्मक रीति रिक्ति संज्ञानम च, मेधावी छात्रान उद्देश्य शिक्षणम, नहीं ये गलत बात है, उनको उद्देशित करके शब्द नहीं। प्रदत्त पाठ्यक्रमोत्तर शिक्षणम अतिरिक्त शिक्षण, अतिरिक्त भी नहीं, यही करिए आप। निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति असंज्ञानम च, ठीक। निदान में सीखने में जो रिक्तियां रह गई हैं उसको आप सही करें, ठीक, उसको बढ़ाएं। यह बात जो मतलब निदान के बाद में ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, इस वाले बात को ध्यान रखिए। लो फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़े बड़े, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आ जा, हमारे पास पूरी डिजिटल सिस्टम वो वाली बड़ी वाली नहीं ना है बोर्ड कि उसी पे हम सेट कर लें तुरंत। हमको तो देखना पड़ता है कहीं क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है आप लोगों का। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। अब देख लेंगे, लास्ट में कर देंगे, लास्ट में। अब इतना गुस्सा आ जाओगे, हाँ, ये कौन सा गुस्सा आने का क्या मतलब है, देख लेंगे उसमें क्या है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अभी दिमाग में आया है तो देख लेते हैं। एका शिक्षिका अन्विष्यता केचन छात्रा, देखो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एलईडी 3-4 नहीं लगी हैं कि हम इस पे पढ़ा रहे हैं, उस पे कमेंट भी देख रहे हैं, उस पे वो भी देख रहे हैं, उस पे वो भी देख रहे हैं। हमको सारा चीज केवल एक ही डिवाइस पे सेट करना पड़ता है, और उस पर ध्यान नहीं, हो सकता है जब जब आप कह रहे हो तब तक वो ध्यान नहीं दे पाए हों, और कभी कभी बहुत ज्यादा इधर उधर वाला मैसेज होता है तब कि कभी कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं, जैसे कुछ शब्दावली इधर उधर नहीं मिलता तो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक। उसकी क्लास हमारे यहाँ नहीं होती है, ठीक है। अब देखो ऐसे उल्टा सीधा जब हम कमेंट पढ़ेंगे, इसलिए कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। एका शिक्षिका अन्विष्यति
यत् तस्याः केचन छात्रा, एक शिक्षिका खोज करती और पाती है कि उसकी कोई छात्र हैं जो भाषा प्रश्न पत्र से लेखन, भाषा प्रश्न पत्र के लेखन संबद्ध भागे, लेखन से संबंधित भाग में निम्न श्रेणी प्राप्नुवन्ति, सा निम्न श्रेण्याः कारणं ज्ञातुम् एकं परीक्षणं परिकल्पयति। निम्न श्रेणी प्राप्त करता है वह बच्चा लेखन वाले भाग में, और वह निम्न श्रेणी का कारण जानने के लिए परीक्षण करती है। तो वह परीक्षण क्या कहा जाएगा? और जो बच्चा परीक्षा होता अगर हम बता दें तो तुम लोग दोगे भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग भक्ति में मस्त रहते हैं, तो वो भजन करें वो हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब जहां बुद्धि का प्रयोग करना होता है वहां पे उल्टा पुल्टा सोचोगे तो क्या करोगे? और चिल्लाओ, ऐसे ही हो जाओगे बहुत बढ़िया। जब सोच लगाओगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? 3 में बताओ उत्तर क्या बनेगा? ये फिक्स आंसर है बिल्कुल, निदानात्मक परीक्षण। ठीक, क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण होगा। उपलब्ध समस्त संकेतों के उपयोग से ये क्या है? एक सेकेंड, हाय डाल। पाठस्य व्याख्यानम एतद अपेक्षते, समस्त पाठस्य व्याख्यानम ना, ऐसे करो, समस्त पाठस्य व्याख्यानम एतद अपेक्षते, प्रश्न संख्या 404। इसमें आप लोग उत्तर क्या करोगे? समस्त नहीं, समग्र कहो। समस्त तो बढ़िया नहीं होगा, समस्त अच्छा शब्द नहीं मिलेगा। समस्त हालांकि बात दे रहा है, लेकिन समग्र कहोगे ज्यादा सही होगा। उपलब्ध समस्त संकेतोपयोगेन समग्र पाठस्य व्याख्यानम एतद अपेक्षते, समग्र पाठ का व्याख्यान निश्चित में से अपेक्षा करते हैं। किससे? शब्दार्थ कौशलम। देखो दोनों चीजें अलग अलग करके लिख दिया गया, एक ही चीज ना। व्याकरण कौशलम, संरचना कौशलम च, और सांदर्भिक पाठ्य वस्तु अवबोधनम। तो 4 में उत्तर आप लोग किसके साथ रहोगे? फिलहाल ये दोनों बातें हैं ही नहीं। ठीक, समस्त संकेतों के उपयोग से समग्र पाठ पर व्याख्यान करने की बात कहा जा रहा है, तो क्या होगा? व्याकरण कौशलम, संरचना कौशलम नहीं, क्या हो जाएगा? सांदर्भिक पाठ्य वस्तु अवबोधनम। जो संदर्भित जो पाठ्य वस्तु होती है उसके ज्ञान से, उसको सीखने से संबंधित है। समग्र पाठ का व्याख्यान में हम यही मतलब समग्र, किसी भी समग्र पाठ का मतलब मान लो कोई चैप्टर है हमारे पास, उस चैप्टर पर समग्र पाठ का व्याख्यान की हम अपेक्षा करेंगे। इसका मतलब कि उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान का मतलब है, उसको हम जाने समझें, उसके अतिरिक्त या उससे इतर उतर कुछ नहीं। मानवतावादी उपागम इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, बताओ। क्या हो गया? कुछ धुआंधारी मच गई क्या? हाँ, कुछ धुआंधारी नहीं हो रहा है? हमको तो डर लगने लगा। सब फर्जीवाड़ा यही होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 405। ठीक, 405 में क्या हो रहा है? 405 में बताओ। मानवतावादी उपागम इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, इससे अभिप्राय है नूतन संदर्भेषु अधिगत सामग्रीणां संकल्पनानां सिद्धांतानां अनुप्रयोगः अन्वेषणात्मकी प्रक्रिया। ये उपागम है, मानवतावादी उपागम। ठीक, ये किसको कहते होंगे? अधिगत संकल्पना नाम प्रस्तुतिकरणम, प्रस्तुतिकरण नहीं, विशिष्ट लक्षण युक्त विभिन्न शैक्षिक विषय नैपुण्यम, विशिष्ट लक्षण युक्त विभिन्न शैक्षिक विषयों में निपुणता। मानवतावादी उपागम क्या है ना? नए संदर्भों में सीखी हुई सामग्रियों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों का अनुप्रयोग। यही सही है, नए संदर्भों में, ठीक, सीखी हुई सामग्रियों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों का अनुप्रयोग, यह ज्यादा सही है। ठीक, यही आप करो ए। इसमें आओ, यदा छात्राः कालस्य अवधारणम अवगंतुम समर्थाः न भवन्ति तदा उपचारात्मकम कार्यम किम भविष्यति। जब छात्र काल की अवधारणा को समझने में समर्थ नहीं होते हैं
तब उपचारात्मक कार्य क्या होगा? क्या होगा? बताओ नारायण श्रीहरि, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। फिर प्रश्न बार फोनो जो लोग एक बार काट दो तो बार बार करते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा? काल के अवधारणा मतलब समय, टेंस, समस्त संबद्ध सूत्रारटनम, संबद्ध संबद्ध लकाराणाम, संबद्ध लकाराणाम अभ्यास। देखो अभ्यास अलग है, ठीक, रटना अलग है। संदर्भानुगुणम भाषाभ्यास, अब यहाँ भाषा का अभ्यास क्या करोगे? काल का लफड़ाबाजी है यहाँ पर, वो बच्चा जो टेंस वाला जो है उसको वह नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो क्या करना चाहोगे कि यह सही रहे? संदर्भानुगुणम भाषाभ्यास, ये नहीं होना चाहिए। लकारानुगुणम, देखो यहाँ संबद्ध लकाराभ्यास, यहाँ लिखा लकारानुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरण, ये ज्यादा सही है, उससे ज्यादा बेस्ट है। संबद्ध संबद्ध काराणाम, संबंध लकाराणाम अभ्यास नहीं, अभ्यास से मतलब ये संबंधित केवल लकारों का अभ्यास नहीं, लकारों को समझ कर करके उनके रूपों को जान करके बार बार स्मरण करें, ये डी ज्यादा करेक्ट है। देखो कभी कभी ना बहुत क्लोज आंसर मिलता है, बहुत क्लोज, उसको समझना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो उसको आप इसको लीजिए अच्छे से, डी तक करिए, इसको बताइए आप। परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। परिप्रश्नेन माने प्रश्नों के द्वारा ही समस्या का समाधान का प्रयास करना, समस्या के समाधान का प्रयास करना। 407 उत्तर क्या बनेगा? इसका हिंदी, इसकी संस्कृत ही यही है कि प्रश्न समस्या नाम समाधान से प्रयास। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रश्न समस्या नाम समाधान से प्रयास। मत सोचिएगा कि ये डैश इसीलिए लगा था, वो कहीं कहीं गलती से लगा है, उल्टा सीधा भी हो गया होगा, उसका डैश का कोई मतलब नहीं है, कहीं लगा भी कहीं नहीं लगा है, कहीं देखो अभी गलती से टपक गया है, ये टाइपिंग का दोष और कुछ नहीं, इसको धीरे धीरे कर करके सही होगा। उपचारात्मकम शिक्षणम अस्ति, देखो यहाँ पे हलंत रहना चाहिए ना, उपचारात्मकम शिक्षणम अस्ति, ध्यान देना सब जो उपचारात्मक शिक्षण उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या हो गया हमको समझ में नहीं आता है। एक कहावत था बहुत पहले, हैं, और ध्यान देना एक बहुत आगे क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा से एक मूवी बनी थी, उसमें अभी मैं सुन रहा था, उसमें क्या करता था, उसमें एक गाना बना था, अब मूवी नहीं याद रहा इसमें, दिमाग में कुछ और चल रहा है, फिलहाल। उपचारात्मकम शिक्षणम अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण है। निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति पूर्णम च प्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः शिक्षणम पाठ्यक्रमोत्तरम शिक्षणम अतिरिक्त शिक्षणम, इसमें से क्या सही होगा बताओ। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 408, 408 में क्या सही बनेगा? 408 में क्या सही बनेगा? उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति, अभी पीछे मिला था यह क्वेश्चन, ठीक है, सब ये तो ऑप्शन ही ऐसा ही था। निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति पूर्णम च, ये सही है, संज्ञानम था यहाँ पूर्णम, उसका संज्ञान करके इसको पूर्ण करो, और क्या। परीक्षण महत्वपूर्ण बहुत, परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। बह, हाँ, सुबह सुबह ही आज एक बहुत अच्छे से एक गाना सुने तो उसमें लिखा था, अब वो गाना ही नहीं याद हो रहा है, दिमाग में मेरे चढ़ ही नहीं रहा है। हिंदी में इसलिए कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक। परीक्षण महत्वपूर्ण होती, परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, परीक्षण महत्वपूर्ण होता है क्या? तो उसमें अजय देवगन की शायद मूवी है, वो याद नहीं आ रहा है पूरी लाइन, नहीं तो अभी सुना देते। प्रतिपुष्टि अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, प्रतिपुष्टि को अधिकृत करके उपचारात्मक कार्य के लिए या अग्रिम कक्षार्थ छात्रोन्नति के लिए
अगली कक्षा में बढ़ाने के लिए, छात्र उन्नति के लिए, या भय द्वारा छात्रान प्रेरयितुम, भय के द्वारा माने रिजल्ट परीक्षण करेंगे, डरवाएंगे बच्चे को ऐसा करने के लिए, या कक्षायाम श्रेष्ठ संज्ञा तुम। अब बताओ इसमें से 9 में क्या उत्तर आप लोग दोगे? प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, प्रतिपुष्टि को अधिकृत कर करके माने उसके लिए यह होता है, परीक्षण जरूरी होता है। ऐसे केवल डराने, धमकाने, मारने, पीटने या फिर 2 किलो गुड़ हमारे यहाँ पहुंचा देना, नहीं तो तुमको फेल कर देंगे, इसके लिए नहीं, ये सब बातें गलत होती हैं। ऐसे ऐसे शब्दावलियां हैं, ओ भाई बड़े लेवल के टीचर बोल सकते हैं, तो बोल नहीं सकते हैं। जग्गू आई हैं, जग्गू आई हैं, जग्गू आ गई, चलिए ठीक है। कहीं पीछे भी कोई कमेंट है? चलिए अभी आ गई हैं, सुस्वागतम सुस्वागतम। और जो लोग लड़ रहे हैं वो थोड़ा न घी हो तो हमारे यहाँ से आकर के पी ले घी, क्योंकि घी वगैरह पी करके लड़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा पटकी पटका अच्छे से होगा। रूप छात्राणाम, अब ये कौन सा रूप छात्राणाम है? यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, रूप छात्राणाम। चलो देखते हैं, रूप या कोई, हमको लगता है कि कोई एक लड़की का नाम होगा, रूपा वगैरह कुछ। छात्रा नाम सहाय्यार्थम वाचन पत्राणि प्रयोक्तुम इच्छति, हाँ यहाँ कर लो, रूप नहीं रूपा कर लो। देखो एक लोग गलती करेंगे, सब छापे होंगे गलती। कोई मान लेते हैं कोई शिक्षक है, ठीक है। छात्रा नाम सहाय्यार्थम, छात्रों की सहायता के लिए, वाचन पत्राणि प्रयोक्तुम इच्छन्ति, वाचन पत्रों को ना, वाचन पत्रों के माध्यम से, प्रयुक्त माने उसकी प्रयोग करने की इच्छा करती हैं। एतहि छात्राः सहायम प्राप्स्यन्ति, इससे मतलब एता ही छात्रा, इससे जो है इस प्रकार के छात्रों की सहायता प्राप्त करते हैं। कौन से? नीचे लिखा गया है, ठीक, किस तरीके से सहायता मिलेगा? वाचन पत्रों के का प्रयोग करने की इच्छा करते हैं। ध्यान देना, बोलने वाला है, वाचन पढ़ने वाला है, बोलने पढ़ने वाला कहो, ठीक। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? अरे वो गीत दिमाग में नहीं आ रहा है, लग रहा है समय नहीं याद आएगा। अच्छा बहन है, सब अनमोल है, बस कुछ लोगों को थोड़ा सा देखो ना जब थोड़ा सा बस खाली रहे ऐसा तब ना, ठीक। चलो तो क्या हो जाएगा? 10 में उत्तर क्या करोगे? 10 में उत्तर करो, वाचन वाले से संबंधित जोड़ो, कहां पे है? व्यक्तिगत स्तरीय काठिन्यम, काठिन्यूम ना, काठिन्यम अवगम्य प्रगत्यर्थम उपायनम कर्तुम, करें व्यक्तिगत स्तर पर कठिनाइयों को जान कर करके उसको दूर करने के लिए उपाय करें, ठीक। सुस्पष्ट सुपाठ्य लेखन द्वारा कथा लिख तुम, अब लिखने का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो भी नहीं पाएगा, नहीं हमको लग रहा है कि सुस्पष्ट और सुपाठ्य माने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, ये इतना बढ़िया नहीं कर पाएगा, ठीक। व्याकरण लिखित परीक्षायाम च उच्चारण प्राप्तुम, करें व्याकरण में लिखित परीक्षा, व्याकरण और लिखित परीक्षा में ना, व्याकरण और लिखित परीक्षा दोनों में वाचन का प्रयोग करते हैं। वाचन वाला यहाँ पे लिखित वाला तो नहीं आएगा कम से कम। फिर क्या है? क्रीडन प्रक्रियायाम, खेलने वाले में आ गया। स्वीकृत्य पारितोषिकान प्राप्त, तब यहाँ पे क्या करें? उसको थोड़ा गिफ्ट उफ्ट दे दें, तब क्या कहते हैं उसको, अब क्या मेडल उडल दे दें, ऐसा पारितोषिक मतलब क्या कर सकते हो? इनाम ना, प्राप्त करने के लिए। नहीं तो ये भी सही नहीं है, यही है कि व्यक्तिगत स्तर पे छात्राणाम सहायर्थम, छात्रों की सहायता के लिए वाचन पत्रों का प्रयोग करने की इच्छा करती हैं, अर्थात वह पढ़वाएंगी, ठीक। कोई पेपर देंगी, उसको पढ़वाएंगी, तो वो जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब एक एक बच्चे से जब पढ़वाएंगी, सुनेंगी, तो एक एक बच्चे का उसमें हेल्प किया जा सकता है। एक एक बच्चे का तुतलाहट, सही ना पढ़ना, वो सबको जान करके उसको कर सके। अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर कहाँ कठिनाई हो रही है, व्यक्ति मतलब एक एक बच्चे के स्तर पर कहाँ कठिनाई हो रही है, उसको जानने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर माने हर एक बच्चे तक, ध्यान देना, एक एक लोगों को। लो अभी आ गया इतना बड़ा, पूरा किताबें छाप के दे दिया गया है। आंख फोड़ो, आंख फोड़ो इसमें। कक्षा प्रयोजना अंतर्गते एकाध्यापिका छात्रेभ्यः पाचन कलायाः सामान्य प्रशिक्षणं दातुं
कह रहे हैं कि कक्षा प्रयोजन के अंतर्गत एक अध्यापिका हैं जो छात्रों के लिए पकाने वाली, मतलब भोजन पकाने वाला, इसका सामान्य परीक्षण देने के लिए तून प्रत्यय लगा, इच्छा करती है माने देना चाहती हैं। एकस्य छात्र से अभिभावक, एक छात्र का अभिभावक, इदम अस्वीकृत्य, इस बात को अस्वीकार करके, कथयति यत् तेषां परिवारे पुरुषाः पाचन क्रियां न कुर्वन्ति, वो कहता है कि हमारे परिवार में पुरुष, जो एक अभिभावक आया है वो कह रहा है कि हमारे परिवार में कोई ये पुरुष जो है वो खाना बनाने की क्रिया नहीं करते हैं। अधिक अध्यापिका किम कर्तव्यम, बताओ कि अब अध्यापिका क्या करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि वह उनको भी समझाएगी, समझाओ समझाओ। कुछ लोग इसके उत्तर में, कुछ किताब वाले गलत छाप दिए हैं, कुछ लोग तो नारायण। देखते हैं क्या है। विद्यालयं मुखम सर्वम उक्त्वा अभिभावकं प्रति विरोध पत्रम प्रेषयितुम कथयति। अब मतलब ये कहें कि जाइए प्रधानाध्यापक को या फलाने ठिकानों को आप जो है अपना विरोध प्रदर्शित कर दीजिए, जो निर्णय आएगा हम देखेंगे। अब ये भी बात गलत है, तीर का ताड़ बनाने की कोशिश किया जाए, अच्छा बात नहीं है। अध्यापकेन सह चर्चा कृत्वा स्पष्टीकर्तुम् इच्छति यत् लिंगम संबद्ध पूर्वाग्रह अनुपयुक्तः। अध्यापक के साथ में अभिभावक के साथ में चर्चा कर करके या स्पष्ट करने के लिए कोशिश करेंगी कि यत् लिंग संबद्ध पूर्वाग्रह अनुपयुक्तः, कि यहाँ पे लिंग संबंधित पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, यह उचित नहीं है। यह काम उचित तो लगता है कर दें, समस्या ये बनती है ना कि यह बच्चा होता तो ज्यादा सही होता, यह अभिभावक है। और कहीं कहीं लिखा है कि नारायण कौन इतना ज्यादा याद करने लगा, गाली देने लगा, इतना समझ नहीं आ रहा है, हिचकी आने लगी। अब वो अभिभावक है, उसको टीचर पढ़ाएगा तो एक और विवाद हो जाएगा। अब प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हो या फिर जो मैनेजमेंट टीम होती है उसके साथ में, तो बात कुछ बने। आगे देखते हैं। अभिभावकस्य भावनाम आदृत्य बालकम कक्षाम योजनायाः दूरी भवितुम परामर्शति। कह रहे हैं कि अभिभावक की भावनाओं को आदर कर करके बालक को कक्षा योजना से दूरी करने के लिए परामर्श देते हैं कि ठीक है, हम आपके बच्चे को इस सिस्टम में नहीं लाएंगे, अलग कर देंगे। अब यही दो बात में आप लोग उलझेंगे, यही दो बात। और विरेद उपेक्ष बालकम कथयित तस्य अभिभावक विषय किम चिंतयति। अब ये बच्चे से वो कहवाएंगे कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं सही है, कि विरोध को उपेक्षित कर करके बालक को कहेंगे कि उनके जो अभिभावक हैं इस विषय में झूठे ही चिंतित हो रहे हैं। क्यों चिंतित हो रहे हैं, बात गलत है। फिलहाल बी और सी में आप लोग क्या करोगे, कितने लोग जो है अब उसको सिखाएंगे, कितने लोग नहीं सिखाएंगे। देखो एक बात तो बता दे रहे हैं कि इस लाइन में फलानवा तो जान गया है कि कहीं नहीं जाना है, ठीक। और दूसरे लोग ये बता दे रहे हैं कि वह कितना भी हो, वो तुम कितना भी कहो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो नहीं मानेगा, करता ही रहेगा, वो लड़ेगा। तो आप पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं तो फुल कर लिया हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है बस उसी में आप लोग सभी लोग लड़ते रहो, और जिस क्लास में ऐसा बातें ना हो, क्या मतलब। अभी तो हमको नहीं समझ में आता है कि अगर हमारी इसमें अगर कोई उपयोगिता होती तो हम तो पहले यही करते कि बात करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताना, ध्यान देना, अध्यापक के साथ चर्चा कर करके उसको स्पष्टीकरण करोगे, समझाओगे, समझेगा ही नहीं, ये बात यहाँ थोड़ा सा अनुचित है। उस समय आपको यही करना चाहिए कि अध्यापक की भावनाओं का आदर करिए, नहीं तो अपना बच्चा स्कूलों से लेकर चला जाएगा, फिर कहाँ पढ़ाओगे, तो जबरदस्ती तो पढ़ाओगे नहीं। तो यही करेंगे, उसकी भावनाओं का आदर करेंगे अभिभावक का, कि ठीक है भाई, आपके पिताजी या आपके दादाजी, आपके यहाँ घर पे कोई पुरुष नहीं खाना बनाता है, तो हम इनको भी नहीं सिखाएंगे, छोड़िए, आगे चलते हैं। तो उस समय झगड़े को निवारण कर देंगे सी लगा कर करके। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता है कि क्यों नहीं, ये गलत हो रहा है, हम समझाएंगे, हम अभिभावक को भी समझाएंगे, हम अध्यापक हैं, तो अध्यापक को बच्चों को सिखाने के लिए ध्यान देना, अभिभावक को सिखाओगे तो बवाल होगा। पदद्वय समस्त समस्याएं, पदद्वय समस्त पद से उदाहरणम, ये बताओ समस्त पद का उदाहरण क्या है। रामकृष्णश्च, या फिर यहाँ होना चाहिए रामः च कृष्णः च, या फिर वातावरण तो कर दाता, या फिर तैलकुमुद्गा, या फिर शिरोवेदना वर्षापातः। प्रश्न संख्या 412,
यहाँ पर जो छोटी सी एक मिस्टेक हुई है उसको आप लोग कर लेना। यहाँ पर कर लेना रामश्च कृष्णश्च, ठीक, इसको ये बना लो, उसके बाद आप उत्तर करो। तो एक बात हम यहाँ से पूछना चाहेंगे कि यार जब से क्वेश्चन आया है ना, जब हम इसको देखते हैं तब से हमको थोड़ा सा माइंड में हमारे टेंशन हो जाता है। आप लोग को होता है या नहीं ये बताना। रोना नखरा लगता है ना। हम कोई भी रोए तो क्या करें, इस ऑनलाइन रोने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई कोई मतलब ही नहीं है, सीरियस नहीं होता है, दिमाग नहीं सपोर्ट करता है कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता होगा। दैट छोड़िए, आगे चलते हैं, चलिए करते रहो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समस्त पद। अच्छा आप हमको बताओ, रामश्च कृष्णश्च, इसका बनेगा राम कृष्णौ ना। हमको बताओ ये 2 नंबर समस्त पद है कि 1 नंबर समस्त पद है, हमको बताओ कौन सा है। ठीक, नहीं हमको बताओ, इस बात पे बताओ कि क्या 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा इसमें समस्त पद है, समस्त पद क्या है। बताओ। हाँ, हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो। इस जब टेंडर चल रहा हो इस जमाने में, तब कोई भला कैसे शांत हो सकता है। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय 47, इस जमाने में 47 नहीं बल्कि 99 लेके चलो भाई। आगे बताओ हमको, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आयुष्मान भव, दिग्विजय बच्चन, कीर्तिमान भव। चले 11 को हम देख लेते हैं, जस्ट पास में है तो 11 को हम बता देंगे कि अजी उसमें क्या है ना, उसमें बताया ना कि बी और सी वाले में लफड़ा चल रहा है। 2 नंबर समस्त पद 2 नंबर होना चाहिए। अब बताओ यह समस्त पद है, यह क्या है, यह समास विग्रह है। तो फिर यहाँ पर पद समस्त पदम, पद द्वय समस्त पदस्य, इन दोनों में से समस्त पद का उदाहरण है, तो ये क्यों दे दिए। समस्त पद थोड़ी ना है, ये तो विग्रह है ना, ये तो विग्रह है। लेकिन अब एक बार क्वेश्चन आ करके उसका आयोग ने उत्तर ए दे दिया और आज तक सभी किताबों में उसका ए ही छपता आता है, हमको नहीं पचती है। आप लोग खुद पचाओ कि राम कृष्णौ समासिक पद होगा, माने समस्त पद यह कहा जाएगा कि रामस्य कृष्णस्य समस्त पद कहा जाएगा। हमारे समझ से तो जहां तक पढ़े हैं इसको विग्रह कहते हैं, इसको समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। चलो 11 लगे हाथ फिर से देख लेते हैं भाई। हम यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बी और सी में से दोनों में से, क्योंकि देखो ए और डी तो बन नहीं रहा है, वो तो बना नहीं, अध्यापक के साथ चर्चा कर करके उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे या इच्छा करेंगे कि यहाँ पर जो है आप लिंग से संबंधित पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, कृपया यह सही नहीं है, इसको आप समझिए। तो यह बात आप बताए ना, आप टीचर हैं, आप अध्यापक को नहीं समझाएंगे, इस दिमाग में ठूस ठूस लोग, अध्यापक को नहीं समझना, बच्चों को समझाना है। अध्यापक अगर वो आ गया है, कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे बच्चों को ऐसा मत सिखाइए हमारे बच्चे को, तो आप यही करोगे, अध्यापक के भावनाओं का सम्मान करोगे, आदर करोगे, और कक्षा से क्या करोगे, बच्चे को उस समय जो वह आप क्रियाकलाप करा रहे हो भोजन वाला, उससे हटा दोगे। बेटा तुम ये सब मत करो, चलो आओ तुम दूसरा विषय करो या दूसरा कुछ करो, लेकिन तुम खाना पाना मत बनाओ। इसके लिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम अभिभावक को समझाने लगे तो मार हो जाएगा, ये बात पक्का है, कई जगहों पर होता है, वो मान के चलते हैं कि नहीं हमको नहीं करवाना है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया है, एक क्वेश्चन तो अभी इस पर बात हुई थी, और इसका जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यही है, ऑप्शन जो है थोड़ा अलग अलग है। मैं देखो फिर से यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन फिर बना है, मैं बता दूं कि इसमें संभाषण जो किया गया है कि यहाँ पर अध्यापक अथवा भगवान, फिर वही चीज है, शिष्य कहता है हाँ, अध्यापक कहता है आम कृपया। अगर यहाँ शिष्य पहले बात किया होता कि आप जो है एक पुस्तक को पढ़िए, तो हम बिल्कुल मान लेते कि शिष्य की प्रार्थना का अनुमोदन करता है। यहाँ भी यही बात कहा जा रहा है कि शिष्य की प्रार्थना का अनुमोदन, लेकिन हमको ये नहीं समझ आता शिष्य की प्रार्थना का अनुमोदन कैसे कर रहा है, ये तो विनय पूर्वक सूचित करता है, ऐसा भी कहा जा सकता है, विनय पूर्वक को कर रहा है ना। कहीं कहीं जो है इस प्रश्न का यह मान लेते हैं, समझ नहीं आता है इसको क्यों। अभी आज ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, तो हम तो इस क्वेश्चन को अभी पीछे कर चुके हैं, डिस्कशन आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ पर इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों के बारे में आप सोचिएगा, कभी आपको एक क्वेश्चन भेटाया जाए तो थोड़ा समझिएगा और गहराई में जाइएगा,
ठीक, ये दोनों ऑप्शन को समझिएगा, ऊपर दोनों तो सही नहीं है। हाँ, एक नया क्वेश्चन ये फिर मिला यहाँ पे कि कोऽपि अध्यापकः कक्षायां प्रायः तेषां लेखानां समाचार विज्ञापनानां वा उपयोगं करोति, येषु अंतर्राष्ट्रीय स्तरे भावी जीवन संवर्धनार्थं बहुविध भाषा ज्ञानस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। एतादृशी सामग्री छात्राणां केन रूपेण साहाय्यं करोति। प्रश्न संख्या 414। कोई अध्यापक है जो कक्षा में प्रायः तेषाम लेखा नाम, उनके लेख, अपने लेख के लिए क्या करता है, समाचार या विज्ञापन, ठीक, जो आता है समाचार कटिंग, इसका प्रयोग करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भावी जीवन के संवर्धन के लिए बहुविध भाषा ज्ञान महत्व प्रतिपादन, तो बहुत हर एक तरीके से क्या है, भाषा का ज्ञान है उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए वो ऐसा करता है कि तमाम समाचार पत्र या फिर जो विज्ञापन होते हैं उसको ला करके उसको उसके साथ में वो पढ़ाने के लिए कोशिश करता है। इस प्रकार की जो सामग्री छात्रों को किस रूप से सहायक होगी ये बताना। ठीक, उड़ जा रहा है, हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए। 13 को बताएं, 13 में अब क्या मिल गया अभी देख लेते हैं। 13 पे क्या है, 14 आ गया, 13 में क्या है, 13 में ये 13 वाले पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पे फिर समय दें अच्छी बात नहीं है, पीछे क्वेश्चन खोजना, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको खोजना, पीछे आप जाओगे तो उसमें पूरी फिर फिर से बात मिल जाएगी, उस पर फिर से क्या समय हम लगाएं। अभी आज ही क्लास में पीछे हम जो है इस पर चर्चा किए हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो आप इसको पीछे से जा करके एक बार फिर से पढ़ लेना। ये अभी 13 है ना, हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हम इसको चर्चा किए हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा वो दिमाग में उलझाता है, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन वाली बात एक आती है। 97 में यह बात आई थी अभी, ठीक है, 97 में 397 वाला क्वेश्चन देख लेना, उसमें हम बात किए हैं, इस पे बहुत समय देके बात की है। इसको बताओ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बता दो, बहुत देर हो गया लग रहा है, इसलिए दिमाग आप लोगों का ज्यादा नहीं चल रहा है, क्या क्वेश्चन और करेंगे बस। तो 14 वाले में बताओ, लड़ाई हो गई, अगर उस बीच में हम बोलते तो कोई कहता कि लो कहां से एक और बाली कुमार आ गए। प्रश्न संख्या 414 में उत्तर क्या बनेगा? क्या बनेगा 414 में क्या बनेगा? यहाँ पर होना चाहिए छात्रा। देखो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर है, तो अर्थात विश्व समुदाय द्विभाषिकता या किम महत्वमिति गच्छन्ति, विश्व समुदाय में द्विभाषिकता, जो द्विभाषी होता है ना, द्विभाषिकता या दो भाषा बोलने वाले का क्या महत्व होता है, इस बात को जान पाते हैं। तो सी करिएगा, विश्व समुदाय पे यहाँ अंतरराष्ट्रीय से जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम अभी करेंगे 15। ठीक, कोपि अध्यापकः छात्र से असमीचीन प्रतिक्रियाम अपि उत्साहनेन स्वीकरोति सह अध्यापकः। कोई अध्यापक छात्र की असमीचीन प्रतिक्रिया को भी उत्साहपूर्वक स्वीकार करता है, सह अध्यापक वह अध्यापक है। देखो अनुवाद का सब गेम है, अगर अनुवाद आपको आ रहा है तो आप बातों को समझ जाओगे, अनुवाद नहीं आ रहा है तो आप बातों को नहीं समझ पाओगे। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा 415 में, क्या करोगे आप? कोई अध्यापक छात्र की असमीचीन प्रतिक्रिया, असमीचीन मतलब जो सही प्रतिक्रिया नहीं है उस पर भी वो जो है कहता है छोड़ो, अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा बोल दिए, मतलब उसको वो इग्नोर करने की कोशिश करता है ना। तो छात्राणां भावात्मक विकास से प्रक्रिया सम्यक रूपेण अवगच्छति। छात्रों के भावात्मक विकास की प्रक्रिया को भली भांति जानता है, इसलिए नहीं तो शिक्षण कौशल का उपयोग अनुपालयति, शिक्षण कौशल का उपयोग, ठीक है हम मान लेते शिक्षण कौशल का, लेकिन बच्चा पता चला बीच क्लास में खड़ के करे, का गुरुजी तू का बताई दी है, ऐसे नहीं ऐसे करे के चाहिए, मतलब उजड्डों वाली एक व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया, तो न उसको मारेगा न पीटेगा, न ये कुछ नहीं, वो जानता है कि बच्चों की जो भावात्मक विकास किस प्रकार से होती है, उसकी प्रक्रिया को सम्यक रूप से भली भांति जानता है, इसलिए उसके उस असमीचीन प्रतिक्रिया को भी उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लेता है। मतलब उस पर बहुत ज्यादा दंड वगैरह या फिर कुछ उलट फेर नहीं करता है, या केवल पढ़ाने में मस्त नहीं रहता है, बल्कि वो उस चीज को समझने समझाने पर समझ जाता है कि वो इसका दोष नहीं है। ठीक, ये उसका किस तरीके से विकास है वही उस पर दोष है और कोई बात नहीं। ठीक है, आपका क्वेश्चन कौन सा था महादेव? क्वेश्चन कौन सा था? 92 कहां पहुंच गए हम?
81 में पहुंच गए। देखो बहुत दिक्कत होती है 90 पर्टिकुलर क्वेश्चन को ढूंढना। आ गया। ये जो बाधा वाली बात होती है, एक दिन मैं डिस्कस किया था ना, एक दिन मैं डिस्कस किया था कि ये बहुभाषिकता भाषा अधिगम के लिए बात अलग है, और जैसे एसएसटी पढ़ाना या किसी अन्य विषयों को पढ़ाने में वो बात अलग है। भाषा पढ़ा रहे हो, बहुभाषिकता का प्रयोग करते हो, तो वह साधन के रूप में मतलब आप वहां पे कहो कि तब बाधा हो जाती है, तब साधन के रूप में नहीं हो पाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय समाज की बहुभाषिकता, जो बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखना चाहिए, तो शिक्षक की योग्यता के चुनौती के रूप में। अर्थात जब बच्चा सीखने के लिए आता है तो बहुत सारी भाषाओं में बोलता है, अपने अलग अलग बच्चे अलग क्षेत्र से आएंगे तो उनकी भाषाएं अलग होंगी, तो शिक्षक कितनी भाषाओं जानता होगा? ज्यादा भाषा तो जान नहीं पाता होगा। तो उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य ही है ना कि बच्चे की बात को समझे, बच्चे की भावनाओं को समझे, बच्चे की जो भाषा है उसको जाने। ठीक, तो वहां पर बहुत सारी भाषाओं को अगर उसका ट्रांसफर किसी अन्य क्षेत्र में हो जाए तो फिर जा करके वहां उसको थोड़ी समस्या होगी, उसको भी सीखे। हम्म हम्म ठीक है। और बताओ, झगड़े वाली पार्टी कहाँ चली गई? सभी लोग चले गए? हाँ, सभी लोग चले गए झगड़ा करके। नारायण, ये कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं? सब रिश्तेदार तो नहीं है? या कभी टीम 1 टीम 2 ऐसा कुछ तो नहीं जुड़ जाते हैं लोग? बताओ। फिर बोला, फिर बोला कराएगा उत्पात। हम्म हाँ, ध्यान से देख लो। टीचर के लिए चुनौती है, टीचर टीचर के लिए, बच्चे के लिए चुनौती वाली बात नहीं है। टीचर के लिए एक टारगेट वाली काम हो गया ना। टीचर क्या करेगा उसको, भाई उसके लिए तो थोड़ी सी कठिन काम हो गया ना टीचर के लिए। अब ऐसा तो है नहीं करेगा, वो टीचर है। बच्चों के लिए थोड़ी नहीं कहा जा रहा है, वो शिक्षक के लिए थोड़ी सी मतलब वो जटिल हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा चुनौती हो जाएगा कि आप इसको भी करो। हाँ, उसको दिमाग से समझो कि अगर आप टीचर हो जाओगे तो आप दूसरी जगह तीसरी जगह जाओगे तो लोगे ही नहीं। आप तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो उसी में चपल दिए जाओगे, ये तो पक्का मान के चलना है। उसमें आप तो बोलना ही मत। ठीक, तो आज बस इतना ही करेंगे। उसमें आप लोग तो एकदम बिल्कुल ना बोलना। और कुछ जगह तो माहौल बनाया जाता है। चलिए ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूं तो उसका भी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। नाम वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, तो फिर अभी आज के लिए फिर आप करें। हम्म कहाँ से हो तुम, बताओ हमको पहले। उठा बरनी, चला जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। उठा बरनी, जागा जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। हाँ हाँ, बालक इनोसेंट है, नवजात है। वैसे ही महिलाएं इनोसेंट हैं, नवजात है। उनकी कितनी भी गलती हो जाए, इनको आप दंड नहीं दे सकते हैं। कितनी भी बड़ी गलती हो, कितनी भी बड़ा वो अपराध कर दें, लेकिन वो इस मामले में क्या है, नवजात हैं। हम्म हाँ, मत लाइक ना तो के घरे से लड़े बदे खुदे ना फुर्सत हो तो ही वहीं से लड़त होगा, कितना तका हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उठा वरनी, चल जल्दी, तो के लड़ाई करे जाना है। हम्म? अच्छा, ऐसे लोगों का संपर्क भी सबके पास में होता है, तभी लोग एक दूसरे को जानते हैं बड़ा तगड़े से। हम्म बहारों फूल बरसाओ, आज लड़ाई होना है। तो ठीक है, सेशन को आप किया जाए। चलो, तो अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, मजा तो आ ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।